मैं अपने एंजेलिक नाइट्स के ओहदे के अलावा अपनी सीक्रेट सॉर्ड भी आपके हवाले करती हूँ। जिस दिन मुझे सीक्रेट सॉर्ड की जिम्मेदारी दी गई, उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी। पर सच तो ये है कि मैं सिर्फ चर्च के इशारों पर नाच रही थी, जिसमें मुझे बिना मंजूरी के सॉर्ड चलाने की इजाजत तक नहीं थी, और इसीलिए अब मैं खुश हूँ। चेस्टिल प्लीज, तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि ये मुश्किल फैसला जो मैंने लिया है उसके बाद मैं खुश हूँ? थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तुम्हारी सजा भी रद्द हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? सीक्रेट सॉर्ड्स कोई आम तलवार नहीं, अपना मालिक खुद चुनती हैं। जिसे सीक्रेट सॉर्ड ने चुना हो उसे इस तरह सजा देना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। आज भी चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे लोगों की कीमत को समझते हैं। पर एक बात याद रखना, इस दौरान मैं तुम्हें राजनीतिक सुरक्षा के अलावा और कोई भी सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा। हाँ। क्योंकि कोई है जो यहाँ बहुत जल्द ही आने वाला है, सभी सीक्रेट सॉर्ड धारकों से भी ज्यादा बेरहम, राफेल यूरेंडल। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुमने इस बेरहम इंसान के बारे में जरूर सुना होगा। ना जाने वो यहाँ किस मकसद से आ रहा होगा। अगर वो बेरहम एंजेलिक नाइट इस वक्त यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब वो मुझे मेरी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए सजा देना चाहता है। मैंने एंजेलिक नाइट बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं जितना हो सके उतने लोगों की मदद कर सकूं। एक आर्च डीमन का निशान। ऐसी ताकतें जिन्हें डीमंस भी कहते हैं, जो इसी दुनिया में कहीं रहती हैं। मेरे हुजूर, कहीं आपका क्या हुक्म है? ऐसी ताकतों का इस ब्रांड के सामने झुकना कोई आम बात नहीं। मैं 2 हफ्तों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माचोस्टास के किले से जो किताबें मैं लाया था उसमें इस बारे में कुछ नहीं लिखा। ये तो नेफी है। कहीं ये अचानक से आकर मुझे डराने का तो नहीं सोच रही। चलो देखते हैं ये क्या करती है। बताइए मैं कौन हूँ? अरे आप डरे ही नहीं। अब मैं क्या करूँ बताइए? ये तो मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं अचानक से आकर आपको ऐसे डराऊंगी तो आप शायद चौंक जाएंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी? हाँ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों से आप अपनी रिसर्च को लेकर काफी परेशान लग रहे थे, इसलिए। ये मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी। ये जितनी प्यारी बाहर से दिखती है उतनी ही अंदर से भी है। किसी को इसकी मासूमियत देखकर प्यार भला कैसे नहीं आएगा? अच्छा, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए था?
हाँ, याद आया। मैं बस ये बताने आई थी कि लंच तैयार है। आज मैंने आपके लिए बनाया है सॉसेज और वेजिटेबल सैलेड और साथ ही एक रोल भी। मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। और मैंने आज आपके लिए खास सूप भी बनाया है और मेन डिश में आपके लिए मटन बनाया है। ये तो हर दिन कुछ नया बना रही है। पहले ये तो बताओ कि ये सॉसेज क्या होता है? जी, मिस मैन्युएला ने मुझे बताया था कि इस डिश को एक जादूगर ने बनाया था जिसे खाने पीने का बहुत शौक था, जिसने पूरी जिंदगी तंत्र विद्या पढ़ने की जगह नए नए पकवान बनाए। माना जाता है सॉसेजेस जैसी डिशेस उन्हीं की देन है। मैनुएला को खाना बनाने के बारे में काफी जानकारी है। चलो अब इसका स्वाद भी चख लेते हैं। जी। ओह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खाना इतना टेस्टी भी हो सकता है। आप हर नई डिश खाने के बाद यही कहते हैं। और हाँ, याद आया, डिजर्ट में मैंने आपके लिए पुडिंग बनाई है। पुडिंग बनाई है? ये भी मुझे मिस मैन्युएला ने ही सिखाया। इसे अंडे और क्रीम के साथ बनाया जाता है। तुम कुछ ज्यादा ही उसके साथ रहने लगी हो। उसने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं सिखाया ना? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बस कुछ अजीब कपड़े पहनने को कहा था। और तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है? लेकिन मुझे उन कपड़ों में उनके अलावा और किसी ने नहीं देखा। अरे लेकिन बात वो नहीं है। हाँ? समझ नहीं आ रहा, मैं इस चीज को खाऊं कैसे? बस इसे चम्मच से काटिए और खा लीजिए। ओ, कितना टेस्टी है ना? इस दुनिया में कितना कुछ है। इतना मीठा और टेस्टी भी कुछ हो सकता है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। शायद कोई आया है। आप कहें तो मैं जाकर देख लूं? कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन ये ज्यादा उतावला लग रहा है। इसने मेरे सभी सुरक्षा चक्र तोड़ दिए। ये कच्चा खिलाड़ी तो नहीं होगा। क्या तू ही आज डीमन ज़ेगन है? किसी से उनका नाम पूछने से पहले खुद अपना नाम बताना चाहिए। खैर, शायद मैंने तुझे नीलामी के दिन भी देखा था। वेल फॉर द एपरेशन। तुझे भी आज डीमन बनने के लिए चुना गया था ना? आज डीमन ज़ेगन, मैं तुझे मार कर तेरी सारी शक्तियाँ। मैं फिलहाल खाना खा रहा हूँ, तुझे इंतजार करना होगा। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी। वो तो तुम जरूर बनाना, पर मेरे सामने जो है उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? ये नुकीले पंजे तंत्र विद्या के बनाए नहीं लगते। चाहे कितना भी समझाओ, कुछ गधे कभी नहीं समझते। तूने मेरे खाने का मजा खराब कर दिया, तो अब ये ले। शायद मन की बात ज्यादा ही जोर से बोल दी। वैसे भी अब इस तरह के हमलों की तादाद बढ़ने वाली है। मुझे अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाना होगा। उसकी फिक्र मत करो नेफी, उसे होश देर से आएगा। बात यह है कि ये लड़की है। ये लड़की है? वो भी छोटी सी। यकीन नहीं होता, मैंने एक छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया और अब वो बेहोश भी हो गई है। अब शांत हो जाओ नेफी, इसके लिए कोई ना कोई दवाई जरूर होगी। शांत तो आपको होना चाहिए। उन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश हुई है। अरे हाँ, ये सिर्फ बेहोशी हुई है। जी। हाँ। क्या मुसीबत है, घुसपैठियों की भी खातिरदारी करनी पड़ रही है। एक बात बताऊं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ? मैंने नहीं सोचा था कि कभी इस कमरे का इस्तेमाल भी होगा, पर चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे साफ कर दिया था। सोचा ये जगह तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें नेफी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होती तो मैं तुम्हें कब का बाहर फेंक चुका होता।
ये बात अलग है कि नेफी के सामने मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आई थी, तुम्हें मारने आई थी। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जैसा मैंने कहा, वो नेफी है जिसने तुम्हें बचाया है और उसी की वजह से तुम अभी जिंदा हो। चलो बताओ, आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? मैं ताकतवर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। अब समझा। माना कि जिंदा रहने के लिए ताकतवर बनना जरूरी है, लेकिन बाकियों को छोड़कर तुमने मुझ पर ही हमला क्यों किया? क्योंकि तुम नए आर्च डीमन हो, और इसलिए भी क्योंकि तुम्हें सॉर्सरर स्लेयर के नाम से जाना जाता है। सोचा बिना तंत्र विद्या के तुम्हें हरा दूंगी। ये सच है कि तुम्हारी प्रजाति की काबिलियत में तंत्र विद्या ना होने से मैं उन्हें बेअसर नहीं कर सकता। इसकी प्रजाति? चट्टानों से भी मजबूत पंजे और सांसों में ज्वाला। तुम एक ड्रैगन हो, है ना? मैंने सोचा नहीं था कि कभी ड्रैगन देख पाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि ये हजारों साल जीते हैं और कभी कभी तो इन ड्रैगन्स की उम्र 10,000 साल तक भी जा सकती है। हाँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसा है जो थोड़ा अजीब है। लगता नहीं ये किसी मकसद से यहाँ आई है। इसे देखकर लगता है मानो जैसे मेरा बचपन सामने आ गया। इस वक्त इसकी हालत मेरी तरह है जब मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था। उस वक्त मैं भी आसान रास्ते की ही तलाश में था, पर मैं न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि इतनी मार पड़ी कि मेरी नानी याद आ गई। लेकिन जाहिर है, जादूगर और एक ड्रैगन होने से पहले ये है तो एक बच्ची ही ना। अब इसके साथ पेश आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुमने एक आर्च डीमन को ललकारा है और तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। मेरी बात सुन। मेरा हुक्म है कि तुम एक हफ्ते के लिए नेफी के काम में उसकी मदद करोगी, और जब तक वो यहाँ है मैं उसे सिखाऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अच्छाई का देवता न सही पर इसे सही राह दिखाऊंगा कि एक विलन होते हुए भी कैसे रहना चाहिए। इस सब के बावजूद भी ये वही गलती करती है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओ, इसका मतलब तुम मुझे सच में नहीं खाओगे? हाँ? मैं जानता हूँ कि मैं दिखने में डरावना लगता हूँ, पर मेरे लिए भी कोई इस तरह की बात करे तो मेरे दिल को भी बहुत बुरा लगता है। इंसानों को लगता है कि ड्रैगन का मांस खाने से वो ताकतवर बन जाएंगे। क्या ये सच है? ड्रैगन के खून में नहाने से इंसानों का अमर होना, उनका मांस खाने से अंदरूनी शक्ति का बढ़ जाना, उनकी हड्डियों से बनी दवाई का इस्तेमाल इलाज के लिए करना, सदियों से चली आ रही ऐसी बहुत सी बातें हैं। शायद यही वजह है कि इसने अपनी सच्चाई छिपा कर रखी। पर तुम मजाक अच्छा करती हो। अगर मैं तुम जैसी जिद्दी बच्ची को खा लेता तो मेरे पूरे मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता। इसीलिए मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। उन सड़कों पर जहां मैं रहता था वहां बड़े बच्चे अक्सर क्या किया करते थे। हाँ? अच्छा नेफी, हमारे पास खाने में कुछ बचा है? तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें किसी ने दान देने के बारे में नहीं सिखाया? ताकतवर लोग अक्सर कमजोरों के लिए ऐसा करते रहते हैं। एक बात जान लो, मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं जो खाने को बर्बाद करते हैं। खासकर कोई नेफी का बनाया खाना बर्बाद करे तो मैं उन्हें मार देता हूँ। अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये नेफी ने बनाया है। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सूप खत्म होने के बाद तुम नेफी की मदद करोगी। रुको। अगर भागने के लिए इस लड़की पर हमला कर दूं तो? ना भी करो तो आसानी से भाग सकती हूँ। तुम भाग सकती हो। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा हो कि अगर तुम भागी तो क्या होगा। और अब तो मैं तुम्हारा राज भी जानता हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं कि नेफी तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसे ऐसा कह तो दिया है, पर उम्मीद यही है कि वो सच में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मिस वेलेफर, क्या तुम इन कपड़ों को ले जाकर अंदर कमरे में रख सकती हो? क्या वो सूप
सच में तुमने ही बनाया था? हाँ, बहुत ही अच्छा था। मुझे सुनकर खुशी हुई। तुम कमरे में रखी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकती हो, मिस वेलेफर। तुम मुझे मिस वेलेफर नहीं, फर बुलाओ। जैसा तुम कहो फर। क्या तुम्हें मेरे मालिक से डर लगता है? उसके चेहरे से तो नहीं, लेकिन उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता तो वो और भी हैंडसम लग सकता था। अच्छा, समझ गई। तो ड्रैगन लड़कियों की पसंद ऐसी होती है? उससे ज्यादा तो मुझे उसकी शक्तियों से डर लगता है। कोई बात नहीं, जरूरत ना हो तो वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। ये सच है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में कई चोर और डकैतों को मौत के घाट उतारा है। सही कहा, उसने मुझ पर अपनी शक्तियाँ पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की थी। वो अजीब है। उन्हें समझना आसान काम नहीं है। वैसे यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी फर? मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं किसी भी आर्च डीमन पर हमला करने की हालत में नहीं हूँ। तब तो तुम्हें वाकई शक्तियों की जरूरत है। हाँ। मुझे लगता था कि ड्रैगन्स सबसे ज्यादा सब्र रखने वाले जीव होते हैं, पर भला एक ड्रैगन बच्ची खुद को जादूगर दिखाकर इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? सुनो नेफी, आखिर तुम उसकी सारी बातें क्यों मानती हो? इसीलिए क्योंकि वो मुझे यहाँ खरीद कर लाए थे, पर उन्होंने मेरे साथ कभी गुलाम जैसा बर्ताव नहीं किया। मुझे यहाँ पहली बार इंसान का दर्जा मिला और इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हारे पास भी ऐसी कोई जगह है फर? नहीं। यही वजह है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वेलेफर को यहाँ पहले से अच्छा लगने लगा और उसने बिना किसी शिकायत के काम करना शुरू कर दिया। कोई भी सुराग नहीं मिला। लगता है मुझे माचोस्टास के अड्डे के साथ साथ उनके आर्च डीमन किले पर भी वापस जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सदियों पुराने आर्च डीमन को असली डीमन के बारे में जानने की इच्छा ही ना रही हो, या कहीं उन्होंने इस ज्ञान को सबसे छिपाकर तो नहीं रखा। शायद इस बारे में किसी दूसरे जादूगर से मदद मिल सकती है। डिनर तैयार है, आ जाओ। ठीक है, अभी आता हूँ। सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे पीठ दिखाओगे तो मैं पीछे से हमला कर सकती हूँ? अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा तो मुझे कसम है एक दिन में तुझे जरूर मारूंगा, और जब तक तुझे मार ना दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था, तो मैंने उससे कहा वो जब चाहे मुझसे लड़ सकता है। हाँ? इसलिए तुम्हें भी मैं वही जवाब देना चाहूंगा। तुम्हें जब भी लड़ना हो आ जाना, लेकिन हारने के बाद तुम्हें मेरे लिए और कई दिनों के लिए काम करना पड़ेगा। पर तुम्हें ये कैसा लगा? ज़ेगन, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम उस दिन नेफी का बनाया खाना खा रहे थे और मैं बीच में आ गई, तो तुम्हें गुस्सा तो आना ही था। तो आखिरकार तुम समझ गई। लगता है ये सीख रही है। नेफी जी। मैं रिसर्च के लिए इसे अपने साथ आर्च डीमन के किले में ले जाने की सोच रहा हूँ। हाँ, तुम पागल तो नहीं? पिछले आर्च डीमन का ज्ञान तुम मेरे साथ बांटने की गलती कैसे कर सकते हो? तुमने ये गलती पहले भी की थी। तुमने मुझे अपनी लाइब्रेरी में आने दिया जहाँ तुम्हारे सभी राज थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उन्हें चुरा सकती हूँ? हाँ तो चुरा लो, किसने रोका है तुम्हें? मेरे हिसाब से ज्ञान ऐसी चीज है जो चुराने के लिए बनी है, और वैसे भी मैंने इस किले के मालिक की जान लेकर उसके सारे ज्ञान को चुराया ही तो था। तुम समझ के बाहर हो। तुम मुझे सही और गलत का सबक सिखाते हो, तो फिर तुम गलती क्यों करते हो? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें रोका तो नेफी नाराज हो जाएगी। तुम ड्रैगन बनकर कितने लंबे वक्त तक जिंदा रही या तुम कैसी जादूगर हो मायने नहीं रखता। यहाँ तुम बस एक छोटी बच्ची हो। हाँ? और बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारे बचपने से तकलीफ होगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे रुला दिया क्या? एक बच्ची। अरे रोना बंद करो। फिलहाल के लिए तुम बस खाओ। नेफी का बढ़िया खाना तुम्हारे मूड को झट से ठीक कर देगा। मैं नहीं रो रही। वैसे आज डीमन का हुक्म मानना अब से तुम्हारे लिए इतना भी बुरा साबित नहीं होने वाला। तुम चाहे ड्रैगन हो या ना हो,
पर तुम पर हमला करने वाले को मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा बच्ची। जैसा तुम कहो। हाँ, एक और बात, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम भी मुझे फर बुला सकते हो। इसे देखो तो जरा, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाने में इसने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया। ड्रैगन ही सही, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब से आपने उससे ये कहा है कि आप उसके दुश्मन नहीं है, वो थोड़ा शांत हो गई है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, तुम मेरी होने की तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखूंगा ही। जी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। फिर से इसके साथ ऐसे पेश आया जैसे ये सामान है। ओह, पापा रुक जाइए। ओह, क्या ये अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है? क्या बात है नेफी? ऐसा लग रहा है जैसे ये हम दोनों की बेटी हो। क्या? क्या कहा बेटी, वो भी हमारी? मेरा वो मतलब नहीं था। आप उसकी इतनी फिक्र कर रहे थे तो यूं ही मेरे मन में ख्याल आ गया। ठीक है, समझ गया, चिंता मत करो। एक बेटी, एक परिवार, मेरे जैसे आज डिमन के लिए एक आम जिंदगी की चाहत रखना थोड़ा अजीब हो सकता है, परあなたの背中